कोई भी इंसान अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ देख ही नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ देखता था तो बेहद खुश होता था। दरअसल उसकी बीवी जितनी बार मर्दों के पास जाती थी उतना ही उसे मोटी रकम मिलती थी, मोटा पैसा मिलता था। लेकिन यही लालच एक समय पर भयावह कत्ल का रूप ले लेती है, और जब ये घटना लोगों के सामने जाती है तो क्या कुछ ऐसे भी हो सकता है, लोग कुछ ऐसा सोचने लगते हैं। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान आज फिर से हाजिर हूँ जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना एमपी के होशंगाबाद जिले की है। होशंगाबाद का दूसरा नाम ही नर्मदापुरम है। यहाँ की एक कॉलोनी है आनंद नगर। इस कॉलोनी के एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। पति एक जाने माने डॉक्टर, ये कहे मेडिकल ऑफिसर थे। पत्नी बुटीक का बिजनेस करती थी, लेकिन उसकी पहचान अपने पति से कम नहीं थी। बिजनेस के द्वारा उसने अपने पति से कहीं ज़्यादा पहचान बना करके रखी थी। बेटा बेटी दोनों मुंबई में पढ़ाई करते थे। 2017 की बात है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही मेडिकल ऑफिसर की पत्नी, जिनका नाम सुषमा है, वो बीमार हो जाती है। डॉक्टर साहब उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है कि इनकी शायद तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन इंजेक्शन देने के कारण वह इंजेक्शन का प्रभाव इतना पड़ता है कि इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है और महिला की मौत हो जाती है। अब परिवार में केवल 3 ही सदस्य बचे थे, बेटा बेटी और वो डॉक्टर। बेटा बेटी तो दोनों अपने भविष्य के लिए मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर साहब जो कि हड्डी के विशेषज्ञ थे, हड्डी के एक अच्छे जाने माने डॉक्टर थे, वे घर में अकेले रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी है, जो कि बुटीक का बिजनेस करती थी, वह बिजनेस उनकी नौकरानी, जिसका नाम नीरू है, वो संभाल लेती है। कई सालों तक वह बिजनेस में लगी रहती है और एक दिन डॉक्टर साहब से कहती है कि यदि आपको ऐतराज ना हो तो इस बुटीक के काम को मैं संभाल लूँ। डॉक्टर साहब बड़े दरिया दिल आदमी थे। वो कहते थे कि अगर तुम इस काम को अच्छे से चला सकती हो तो बेशक तुम इस काम को आगे बढ़ा सकती हो, आगे कार्य कर सकती हो। दरअसल वह नौकरानी उनकी बेटी की उम्र थी और बेहद खूबसूरत महिला थी। वह इस काम को बहुत अच्छे से चलाती है और बुटीक के बिजनेस को आगे बढ़ाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डॉक्टर साहब की उम्र 56 साल थी और उस महिला की उम्र 28 साल। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। बीबी को मरे 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब जो कहते हैं उसे सुनकर के वो महिला हैरान रह जाती है। क्योंकि वो महिला लगभग 2013 से उनकी पत्नी के साथ बिजनेस का काम संभाल ही रही थी। वे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पहले से बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। अब महिला को भी काम की तलाश थी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नज़दीकियाँ आते आते एक दूसरे के बीच जो है संबंध बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ वो पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। उधर डॉक्टर साहब मरीजों का इलाज करते थे और उधर नीरू बुटीक का बिजनेस किया करती थी। लेकिन एक समय नीरू के पति बीरू के घर में एंट्री होती है तो अपनी पत्नी और डॉक्टर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये सब देखते ही वो घर के बाहर चला जाता है। डॉक्टर और नौकरानी बहुत ही डर जाते हैं कि कहीं बवाल न खड़ा हो जाए। वो काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे। बीरू काफ़ी देर तक घर के बाहर ही खड़े रहता है और जब फिर से घर के अंदर जाता है तो डॉक्टर और उसकी पत्नी जो है एक जगह दोनों बैठे हुए थे। और इसके बाद जो उसकी पत्नी है वो गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन बीरू कहता है कि ये घटना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, पूरा शहर जानेगा कि डॉक्टर उसकी बीवी के साथ क्या क्या करता है। डॉक्टर भी रोता है, गिड़गिड़ाता है। डॉक्टर कहता है कि जो भी हुआ उसे ख़त्म कर देते हैं, आज के बाद भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। तभी जो है बीरू एक डिमांड करता है। वो कहता है कि मुझे जो है कुछ पैसों की आवश्यकता है, तुम्हें पैसे देने होंगे, तभी मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। शुरुआत में उसकी सभी डिमांड्स पूरी की जाती हैं, एक मोटी रकम दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, डिमांड के ऊपर डिमांड हो रही थी। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि किसी तरह से इसकी डिमांड पूरी करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। लेकिन बीरू की जो पत्नी है नीरू, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका पति डॉक्टर से इतने सारे रुपए लेता है। जब भी डॉक्टर महिला को बुलाता था तो वह आ जाती थी, सब कुछ होता था, उनका जो भी मन होता था। और नीरू का पति डॉक्टर से पैसे लेता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन नीरू के पति की लालच बढ़ती जा रही थी, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तभी डॉक्टर ने सोच लिया कि मैं अब इसे पैसे नहीं दूंगा। और बीरू को एक ऑफर दिया जाता है कि मेरे यहाँ ड्राइवर की जगह खाली है, तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी पत्नी बुटीक का बिजनेस चलाती ही है, सब कुछ पैसा तुम्हारा हो जाएगा। यह ऑफर बीरू स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं
और कहता है कि इसकी अति बहुत हो गई है। 4 फरवरी 2019 की बात है। बीरू डॉक्टर से कहता है कि मेरी दाढ़ में दर्द है, मैं तुरंत दवा लेकर के आ जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी डॉक्टर कहता है कि मैं भी तो एक हड्डी का स्पेशल डॉक्टर हूँ और तुम्हारी दाढ़ में हड्डी है तो मैं तुम्हारे इसको ठीक कर दूंगा। डॉक्टर ठीक करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देते ही वो बेहोश हो जाता है। घर में उसकी पत्नी भी नहीं थी। डॉक्टर उसे घसीटते हुए बाथरूम ले जाता है और उसके पास लोहा या लकड़ी काटने वाली आरी थी। उससे वो उसके शरीर को काटना शुरू कर देता है और सर को शरीर से बिल्कुल अलग कर देता है। पूरा बाथरूम खून से भरा हुआ था और वो सोचने लगता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक ड्रम है जिसमें एसिड भरा हुआ रखा है। उस ड्रम को बाथरूम के अंदर लाता है और जैसे जैसे वो काटता रहता है वैसे वैसे उन टुकड़ों को ड्रम के अंदर डालते जाता है। और एसिड काफ़ी हाई पावर का था तो एसिड क्या करता था कि उन टुकड़ों को जला देता था, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने में सफल नहीं रहा। धीरे धीरे कमरे के अंदर दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है दुर्गंध बढ़ती जा रही थी और दुर्गंध कमरे के बाहर ना जाए इसके लिए वो कमरे की खिड़कियों आदि को अखबार और टेप से पैक करने लगता है, लेकिन वो असफल रहता है। दुर्गंध इतनी बढ़ती जा रही थी कि आसपास के लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तभी डॉक्टर का भी दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अंदर से काटने पीटने की आवाज़ें आ रही थी तो लोगों को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। दरवाज़ा खुलवाया जाता है और जैसे घर की तलाशी शुरू हो जाती है, जैसे एक सिपाही उस कमरे के गेट को खोलता है तो देखते ही बेहोश हो जाता है। वह देखता है कि ड्रम, थाल और कुकर में कटा हुआ सर, हाथ, पैर और टुकड़े रखे हुए थे। अब पुलिस का एक ही सवाल होता है कि यह लाश है तो है किसकी। और तब पता चलता है काफी जांच के पश्चात कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि नीरू के पति बीरू की है। पुलिस बीरू के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि बीरू के पिता उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे और उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि बीरू की पत्नी का संबंध डॉक्टर से चल रहा था, जिसके चलते डॉक्टर से बीरू रुपए की डिमांड करता था और उसकी बढ़ती डिमांड को डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसका कत्ल कर देता है। पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और जब डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी पूछताछ में काफ़ी बातें करते हैं और डॉक्टर बताता है कि उसने लाश के लगभग 500 टुकड़े किए हुए थे, लेकिन वह उस लाश को ठिकाने लगाने में असफल रहा और 15 मार्च 2023 को नर्मदापुरम की अदालत ने डॉक्टर को उम्र कैद की सजा के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जब यह घटना लोगों के सामने आती है तो लोग भी सुनकर के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने बुढ़ापे में इश्क करके 3 जिंदगियां खराब कर दी, साथ में अपने बच्चों की भी जिंदगियां खराब कर दी। यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है, न ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ बिल्कुल ना हो। आप अपने कार्य के प्रति सजग रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए।